स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम आपसे धन और रुपया नहीं मांग रहे हैं, केवल एक सब्सक्राइब। यदि आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय के लिए आपका फ्यूचर काफ़ी सुधर सके, अपने फ्यूचर को आप उज्जवल बना सकें। क्योंकि जो हम इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डाल रहे हैं, इसमें ज़्यादातर यूपीएससी या बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस में अधिकांशतः ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी रेलवे में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह हम आपको डेली आप देते रहते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर देखा करें, वीडियो को जरूर अंत तक देखा करें, जिससे आपको तमाम प्रकार की इतिहास से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, इंग्लिश से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस हुआ, कुछ करंट अफेयर्स हुआ, तात्कालिक कुछ ज्ञान की बातें भी हम करते हैं। जैसे कहा जाता है अमेरिका में शिक्षा का महत्व और चीन में हुनर का महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है यहाँ धर्म जाति का विशेष बल दिया जाता है। तो जहाँ धर्म और जाति का विशेष बल दिया जाएगा वह देश कभी उन्नत नहीं कर पाएगा। तो मेरा सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप अपने माता पिता के कर्तव्यों को ध्यान देते हुए अपने को हमेशा अपने लक्ष्य को बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से अध्ययन को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ बढ़ रहा हूँ। कह रहा पहला मोटिवेशन, व्हेन लाइफ इज डिफिकल्ट, जब जीवन कठिनाई हो, एंड व्हेन एवरीथिंग टर्न बैड, और जब प्रत्येक वस्तु बुरी तरफ यानी खराब रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद करो कि इवन ए टोर्टाइज कैन फिनिश ए रेस एज ए लॉन्ग ही नेवर गिव्स अप। जैसे एक कछुआ अपने मध्यम गति से चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह हमें नियमित रूप से अपने गति पर चलना चाहिए, ना कि खरगोश की तरह हमें घमंड करना चाहिए। कि तो टोर्टाइज की चाल हमें चलनी चाहिए। यदि आप टोर्टाइज की चाल चलते हैं तो निश्चित आप लोग कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा। दूसरा है, नेवर मेजर योर लाइफ बाय पोसेशन, कह रहा अपने जीवन को कभी सुख सुविधाओं या अधिकारों के द्वारा मत नापो। मेजर इट बाय द हार्ट, इसे हृदय के द्वारा नापो। यू हैव टच्ड द स्माइल्स यू क्रिएट एंड लव यू शेयर्ड, कह रहा तुम यू हैव टच स्माइल, तुम छुओ और प्रसन्न रहो, और क्रिएट और अपने प्यार को फैलाओ और उसको सबके बीच में हिस्सेदारी बनाओ। तीसरा है, कंट्रोल योर एंगर, अपने क्रोध को नियंत्रित करो, बिकॉज इट इज ए जस्ट वन लेटर अवे फ्रॉम एंगर। यदि आप नियंत्रित करें, कुछ क्षण के बाद आपका क्रोध स्वतः ही दूर हो जाएगा। चौथा हमने कितना बढ़िया लिखा है, ब्यूटी इज नॉट वैलिडिटी, सुंदरता या नियमित नहीं होती है, एक अस्थाई नहीं होती है। बिहेवियर लाइफ इज टाइम वैलिडिटी, और यदि स्वभाव आपका अच्छा है तो पूरे जीवन भर यह अस्थाई होता है। तो हमें इस सुंदर चेहरे पर घमंड नहीं करना चाहिए, ज्ञान पर नहीं घमंड करना चाहिए, रुपये पे नहीं घमंड चाहिए। आज आया है कल नहीं है। जो एक खूबसूरत चेहरे लोग देखते हैं, एक दिन गालों पे छुरियां चढ़ी जाती है, जो कि किसी को पूछने वाला नहीं मिलता है। इस तरह पांचवा है, एक माँ कहती है बेटे को
एक माँ कहती है बेटे को, स्वाभिमानी जरूर बनना मगर अहंकारी नहीं। स्वाभिमानी जरूर बनना मगर अहंकारी नहीं। सम्मान सबका करना, सम्मान सबका करना, लेकिन खुद को गिराकर नहीं, खुद को गिराकर नहीं। दिल खोल कर जरूर हंसना, दिल खोल कर जरूर हंसना, किसी का मन दुखाकर नहीं, किसी का मन दुखाकर नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना पर, जिंदगी में आगे बढ़ना पर किसी को ठोकर मारकर नहीं, किसी को ठोकर मारकर नहीं। अर्थात किसी को धोखा दे करके आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। माँ की यही सीख होती है। छठा है, धन और रूप दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। जैसे यहाँ ब्यूटी का हमने लिखा है, उसी तरह धन और रूप दोनों समय के साथ बदल जाते हैं, इसलिए विनम्र रहो, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। यदि आपके वाणी में मधुरता है तो आपके अंदर सुंदरता है। यदि आपके अंदर कठोरता है, आपके वाणी में कठोरता है, तो जहां आपको सम्मान मिलने के स्थान पर वहां जूता आपको मिल सकता है। सतह है, मतलबी लोग और धूल एक जैसे होते हैं। मतलबी लोग और धूल एक जैसे होते हैं, जिधर की हवा चलती है उधर ही चल पड़ते हैं। आठवां है, माँ की, माँ कभी डांटे तो सर झुका लेना। मैं अपनी तरफ से इसको कह रहा हूं, माँ कभी डांटे तो सर झुका लेना, लेकिन कभी उसे आंखें मत दिखाना, लेकिन कभी उसे मत दिखा, आंखें मत दिखाना। जिस माँ ने तुझे इतना बड़ा कर दिया है, जिस माँ ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है, उसे कभी जीने का तरीका मत सिखाना, उसे कभी जीने का तरीका मत सिखाना। क्योंकि आधुनिकता के दौर में आप चल रहे हैं, तो आपकी माँ यदि अशिक्षित है, तमाम लोगों की माँ तमाम ऐसी होगी जो अशिक्षित होगी, तुमको अभी आप बहकाना शुरू कर दें, तो ऐसी गलती आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कभी भी भूल करके अपने माता पिता के साथ ना करिएगा। तो आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए इतिहास से संबंधित यूपीएससी और एसएससी के लिए जो तमाम ऐसे जीके ट्रिप्स आते हैं, उसके लिए इतिहास से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला हमारा है, जो का अधिकांश लोगों को पता भी होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम 1885 में किया था, जो एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे। दूसरा, सर्वेटस ऑफ सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। तीसरा, गदर पार्टी की स्थापना हृदय दयाल परमानंद काशीराम ने किया। कहाँ किया था? अमेरिका में 1913 में। और इसके बाद चौथा है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था, 1875 ईस्वी में किया था। छठा है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक 1916 ईस्वी में किया था। सातवां है, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी कौन किया था? एम जोशी 1920 में। आठवां है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीम उल्लाह व आगा खान ने किया था 1906 में। नौवां है, विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है 1918 में। 10वां है, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान ने किया है 1937 में, 1937। 11वां, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी 1843, 1843। 12वां, मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ ने किया
1863 1863 ईस्वी में। 13 है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था 1864 1864। फिर 14वां है हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1932 में 1932। 15वां है स्वराज दल की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू व CR दास ने किया था 1923 1923 ईस्वी में किया था। फिर 16वां है 16 है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में किया था। 17वां है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर 1924 में किया था 1924। 18वां है 18 है रहनुमाई मजदया शान सभा की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी 1851 1851 ईस्वी में किया था। 19वां भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? गुप्त काल को कहा गया है। गोल्डन एज का किसे कहा जाता है? गुप्त युग एज को। 20वां है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने 450 ईसा पूर्व। 21वां है विक्रमशिला बिहार किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। 23वां 23 है राष्ट्रकूटा द्वारा प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? एलोरा का मंदिर। 24वां मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था। 25वां है अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। 26वां है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? चंदेल वंश मध्य प्रदेश में बनवाया गया था। 27वां है 727 है प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? गुप्त के शासनकाल में किया गया है। 28वां आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है। जैसे हमारे इतिहासकारों का मूल मानना है यहाँ मूल निवासी अनार थे जो आदिवासी कहलाते हैं। आज जो विदेशी थे जो भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले आकर यहाँ बस गए। अब देखिए आर्य आए कहाँ से? 28 है आर्यों का भारत आगमन 1500 तो हो गया। फिर 29 आर्य लोग सर्वप्रथम बसे कहाँ थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में पहले बसे थे। इसके बाद पूरे देश में एशिया में यूरेशिया भारत में बस गए। अब 23वां 30 है आर्य लोग भारत आए कहाँ से थे? आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से आए थे। 31 है ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। और अंतिम है 32 खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं लिखी जाती। जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखा जाता उसी तरह प्राचीन समय में खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी लिपि ये पढ़ाया जाता है जो एशियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो हम आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल को बराबर सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो निश्चित हम गारंटी देते हैं कि आप वनडे कंपटीशन में या प्रीलिमिनरी में चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो चाहे राजस्थान हो चाहे एमपीएससी हो आप उसमें निश्चित क्वालिफाई करेंगे
और आगे के संघर्ष के लिए आपको जानकारी और स्ट्रगल करना पड़ेगा। जिससे टेट हुआ, बीएड हुआ और इस तरह के तमाम सीयूटी हुआ, क्लैट हुआ, इस तरह के तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि हमको कमेंट के द्वारा आप सीयूटी और क्लैट और के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो मैं उसको देने के लिए आपके प्रति हमेशा रेडी रहूँगा। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, क्योंकि मैंने शुरुआती दौर में इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी का छात्र था और मुझको ये था कि मैं बायोलॉजी से करने के बाद एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी मैं दोनों इंटरमीडिएट किया था। इसके बाद मैं चक्कर में था बीटेक के लिए। उस समय केवल नैनी इंस्टीट्यूट था और या तो बीएससी के लिए, दोनों जगह क्वालिफाई किया। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने हमको मोटिवेशन दिया कि आप इतने टैलेंटेड है तो आप यूपीएससी की तरफ क्यों नहीं मुड़ जाते, आप बीए ले लीजिए। तो हमने बीए ज्वाइन किया और बीए में दुर्भाग्यवश सब्जेक्ट उस समय हमने ले लिया सैन्य विज्ञान, सोशल साइंस, सामाजिक विषय और समाजशास्त्र और एसेंट हिस्ट्री। क्योंकि उस दौरान हम लोगों के समय 98 और 99 में ज़्यादातर इसका स्कोरिंग भाग रहा था। उसी के अनुसार हमने लिया। दो बार मैंने पीसीएस प्री, मेन, पीसीएस प्री तो कई बार क्वालिफाई किए, लेकिन इंटरव्यू से तक दुर्भाग्यवश केवल एक बार पहुंच पाए और प्री तो हमेशा क्वालिफाई करते गए। लेकिन और आप लोगों के से आशीर्वाद से मुझको 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां भी मिली। लेकिन दुर्भाग्य से एक लक्ष्य हमने बनाया था, करेंगे तो सरकारी, करेंगे तो नीली बत्ती, नहीं तो हम अपना स्वयं का रोजगार कर लेंगे। और तो हम अपना वकालत पेशा शुरू किए, लेकिन उसमें भी हमको कहीं कहीं से त्रुटियां आई। क्योंकि आज का दौर जो है बेईमानी और झूठ, ईमानदारी का, घुसखोरी का ज़माना है, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं था। मैं इस तरह डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन में जाने के बाद फिर जब मैं अपने स्थायी स्थिति में आया, क्योंकि मैं एमए एलएलबी बीएड स्वयं हूँ, तो लोगों ने मुझे सलाह दिया आप बच्चों के बीच में रहेंगे तो आप हमेशा सदा सुखी रहेंगे। उसी दिन से 1996 से दृढ़ संकल्प लिया। तब से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से आभारी होना चाहता हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहते हैं और देखते रहते हैं। और मैं इसी शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप हमारे चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।